सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड सर इवनिंग। सर आपने कल क्लास क्यों नहीं लगाई थी? कल बेटा कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, कोई बीमार हो गया था, मेरे को उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, मेरी क्लास कल भी ज्वाइन नहीं हो रही। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, आज क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने पहले टेस्ट करा था। ठीक है, उस दिन हमने टेस्ट करा था, बेसिकली उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। राइट, ओके सर। ओके सर। ओके सर। राइट। सर जो पुराना टेस्ट गुड इवनिंग क्वेश्चन थे 2 सर, उसमें पहले था डिफरेंट मेथड बताने 5 सर मैंने लिख लिए थे सर डिफरेंट मेथड सर, लेकिन मेरा रॉन्ग बता रहा था। डिस्कस करेंगे उसको भी, डोंट वरी। यस सर सर मेरा भी रॉन्ग बता रहा था। सर जो लास्ट क्वेश्चन था सर वो भी ऐसे ही दिखा रहा था। डोंट वरी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर सभी का ऐसे ही हो रहा था। ओके, कोई बात नहीं बेटा, गुड इवनिंग, नो इश्यूज। प्लीज पे अटेंशन। आज हम जो हमने टेस्ट करा था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर कोई डाउट है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली द थिंग इज दैट कि हम लोग अगर कोई उसमें डाउट है तो उसको हम क्लियर करेंगे आज। ठीक है, पहली बात, पहले प्लीज सुनो पूरी बात को, उसके बाद आप रिस्पोंड करो। बीच में बोलने का कोई तुक नहीं होता है। यस प्लीज बोलो। यस यस तो बोलो। कल हमारी ना क्लास नहीं लगी थी। हाँ बेटा, नहीं लगी थी कल, मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी। मैं 2 बार बोल तो बैठा, कल कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी तो मेरे को जाना पड़ा किसी काम से, तो ये रीजन था कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, एनीवेज। ओके सर। पहला क्वेश्चन है, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। बटर को मिल्क से कौन से प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है? सर चूरिंग। सर चर्निंग। ओके, पक्का? यस सर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ चर्निंग? सर फेटना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फेंटना, उसको मधानी भी बोलते हैं। पुराने टाइम में अगर आप लोगों ने देखा होगा, द प्रोसेस ऑफ शेकिंग अप क्रीम और व्हाट डू वी कॉल दैट, कर्ड और होल मिल्क टू मेक बटर। ठीक है, यूजुअली दैट इज टर्म्ड एज चर्निंग। जो आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जो दूध दही जब होता है, देखो पहले दूध होता है, दूध को डालते हैं, दूध जब दही बन जाता है उसको इकट्ठा करते हैं, जब दही बन जाता है उसके बाद उसको हम उस मशीन के साथ लगाते हैं, तो उसमें से जो लस्सी निकलती है और जो लाइक उसमें से बटरिंग वाला जो प्रोडक्ट रह जाता है उसको हम बेसिक से घी बनाने में अपने पास स्टोर कर लेते हैं। जो आपके पास बटर होता है बेसिकली उसका ही घी भी बनता है, उसका ही जो लाइक व्हाट डू वी कॉल टू दैट बटर, वो उसका बनता है। और जो नीचे रह जाती है वो बेसिक सी वो आपका होता है, व्हाट डू वी से टू दैट, छाछ, लस्सी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कल ना क्लास लगी नहीं थी। कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ, write down, Mixture of a liquid and an mixture of a insoluble insoluble substance. सर बी वाला। बिल्कुल। देखो, फिल्ट्रेशन इज अ मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस। सो फिल्टर के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, पहले तो मैंने बताया कि मिक्सचर, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होंगे, उसको हम फिल्टर करके अलग अलग कर पाएंगे। और एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, उसका हम यूज करते हैं। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेसिंग इज डन बाय। थ्रेसिंग किसके द्वारा की जाती है? all of these. all of these.
बिल्कुल, डेफिनेटली जो थ्रेशिंग होती है वो डिफरेंट मेथड्स के द्वारा की जाती है, चाहे आप बीटिंग का मेथड ले लो या फिर आप बुलोक्स का मेथड ले लो, मशीन्स का मेथड ले लो, वो सारी चीजें करती है थ्रेशिंग का काम। ठीक है सर ओके। ओके। थ्रेशिंग गहाने वाला, जिसको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि लाइक जैसे हमारे पास व्हीट हो गई, हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो ग्रेन्स हो गई, तो उसके द्वारा हम थ्रेशिंग के द्वारा उन ग्रेन से जो खाने वाली चीज प्रोडक्ट होते हैं उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used to separate pebbles and stones from sand? सीविंग। सर सीविंग बिल्कुल, सर सीविंग होती है, कौन बताएगा मेरे को? सर सीविंग सर ठंडी होती है। छानना। सर में आई। सर Yes, सर में please. आई। सर छानना। सर किसी चीज सर किसी चीज को छान के निकालना। करना छानना। सर सर टमाटर। आटे में से डस्ट निकालनी है। Okay, please everyone write down सीविंग करेंगे। in chat box सीविंग का मतलब क्या होता है? ऐसे 2-3 बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। राइट डाउन आंसर ऑफ सीविंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीविंग? सर इंग्लिश में लिख सकते हैं? हाँ जी, ओके। सर मेरा सही है। सर कोमलप्रीत का। सर मेरा सही है। सर आदर्श साई शर्मा। बाकी कुछ लोगों का मिसिंग है, प्लीज राइट डाउन। सर कोमलप्रीत का सही है। यस प्लीज, सभी का सही है, सभी ने बहुत अच्छा लिखा है। सो इट मींस यू नो दिस थिंग। ठीक है, बेसिक सा मतलब है सीविंग का, जो छन्ने के द्वारा आप लोगों ने घरों में देखा है, मिस्त्री आते हैं वो भी जो रेता बजरी होता है क्रशर, उसका यूज करते हैं। ठीक है, जिससे सर आप मैंने लिखा था। सर मैंने लिखा था जिससे हम डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं छन्नी से। बिल्कुल सर ये लिखा था कि सीविंग इज अ प्रोसेस टू सेपरेट डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल। सो दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन से सुगर इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। किस प्रोसेस के द्वारा? सर इवेपोरेशन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस थिंग इज इवेपोरेशन। कोई बताएगा इवेपोरेशन क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन? हाउ डू द थिंग्स इवेपोरेट? Sir, evaporation happens when a liquid turns into a gas. सर वाटर को बॉईल करेंगे तो सर वो वाटर वेपर बन जाएगा। सर पूरी प्रोसेस को हम सर कहते हैं। इवेपोरेशन में हम वाटर को सूरज की धूप में रखते हैं सर, वो वाटर से फिर वाटर वेपर में बन जाता है। चैट बॉक्स में सारे टाइप करो इवेपोरेशन। Evaporation happens. राइट डाउन Sir, इवेपोरेशन evaporation प्लीज। happens when मैं बोल रहा हूँ टाइप करो चैट बॉक्स में, बोलो मत, ऐसे पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। प्लीज टाइप
हरी अप प्लीज, हरी अप। कम लोगों ने लिखा, और भी लिखो प्लीज, ओनली फ्यू पीपल हैव रिटन इट। एवरीवन प्लीज सभी लिखो, ताकि पता चल पाए हु इज राइटिंग, हु इज नॉट राइटिंग। मैंने वैसे लिख दिया। एक्सीलेंट। सो काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इट मींस यू नो अबाउट दिस थिंग। अच्छी बात है, पता होना चाहिए, बिकॉज काफी टाइम से हम लोग इन चीजों को कर रहे थे और हमने काफी मेहनत से करी है चीजें। नेक्स्ट, सैंड फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय। सर सेडिमेंटेशन एंड Sedimentation and decondition. Sedimentation and decantation. Sir, I have a doubt. राइट डाउन आंसर इन Sir. चैट बॉक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन? Sir, I have a doubt. यस प्लीज। सर जैसे सर हमें पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है, तो सर हम उसमें ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि किसी हीट के सोर्स से। आप इसको टाइप करो सेडिमेंटेशन को, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? हीट के सोर्स से बेटा आप इतना नहीं लिख सकते, आपको चीज को एक्सप्लेन करना है पूरा, ठीक है? वो तो फिर आधी अधूरी बात होगी। आधा आंसर लिखोगे तो उसका नंबर नहीं मिलेंगे ना आपको अच्छे से। ओके गुड। सेडिमेंटेशन काफी अच्छा सभी ने लिखा है। सेडिमेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवियर पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है? लिक्विड मिक्सचर में इसको हम सेटल डाउन करने के काम करते हैं, इस प्रोसेस का यूज। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। क्या आप बोलते हैं उस प्रोसेस को? सर Condensation. कंडेंसेशन। Condensation. कंडेंसेशन। What is meaning of condensation? Condensation basically होता क्या है? अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो what is meaning of condensation? सर कंडेंसेशन में सर वाटर है सर, सर जो वाटर वेपर होता है सर वो उसकी लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाता है, कंडेंसेशन कहते हैं। सर जो वाटर वेपर होते हैं वो वाटर के जो आ जाते हैं ना उसको कंडेंसेशन कहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रोसेस, the process of conversion of water into its vapors is called इवेपोरेशन। Evaporation. evaporation. Who will tell me what is meaning of evaporation? सर मैं सर मैं Yes. सर Write down in answer booklet. Answer में लिखो please. सर इवेपोरेशन का Yes sir. सर आपने पहले पूछ नहीं लिया था? Okay, like I am asking again. काफी सारे बच्चों को पता होता है, काफी सारे को पता नहीं होता है। सर Yes.
दी। सर मैंने सब्लिमेशन वाले क्वेश्चन में टिक किया था, उसने मेरा सही बताया। सब्लिमेशन, यहाँ पे सब्लिमेशन तो है ही नहीं, लाइक इस ऑप्शन ही नहीं है इसमें। सर यस, सर मुझे ना डिकंडेंसेशन नहीं आता। कौन सा? सर डिकंडेंसेशन मुझे समझ नहीं आया था। सर डिकेंटेशन मुझे भी डिस्कशन नहीं आता। कैसा? सर मुझे भी सर डिकंडेशन नहीं आता। ओके, किसी को आता है आप में से डिकेंटेशन बेसिकली होता क्या है? सर मैं बताऊं? बताओ प्लीज। सर डिकेंटेशन वो होता है जब सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, तो जब हम जो उसके ऊपर जो पानी रह गया, जब हम उसको दूसरे वेसल में डाल देंगे, जो इम्प्योरिटीज है वो तो एक अनदर वेसल में रहेंगी, उसे डिकेंटेशन कहते हैं। समझ आया बेटा? सर यस। क्या हुआ इसका मतलब? जिसने क्वेश्चन पूछा था कोमलप्रीत और दूसरे बच्चे ने। सर इसका मतलब हुआ कि जो हमें अगर प्योरिटी से इम्प्योरिटी अलग करनी है तो हम सर पहले सेडिमेंट सर करेंगे, तो सर जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और सर जो प्योरिटीज हैं सर उसको हम दूसरे बीकर में डाल देंगे, तो सर प्योरिटी और इम्प्योरिटी अलग होती है। बिल्कुल, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो बेसिक सर, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले तो ऑयल एंड विनेगर, जब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स इज सेटल डाउन, the oil will float on the top of the water, so the two components may be separated. When the mixture is allowed to settle, the decant will flow on the top of the other liquid and sediment. बोलने का मतलब है जैसे देखो आपके पास ऑयल एंड विनेगर का सॉल्यूशन है, तो उसमें से बेसिकली अगर हम उस चीज को पानी के ऊपर करेंगे तो जो ऑयल वाला जो पोर्शन होगा दैट विल फ्लोट ऊपर रहेगा। सो दैट इज हाउ दिस प्रोसेस टेक। डिकेंटेशन का मतलब दो मिक्सचर को सेपरेट करना, even after evaporation and other processes. ठीक है? सर मुझे समझ में आ गया डिकंडेंसेशन। ओके सर एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है? ओके, इसको बताता हूं मैं। फर्स्ट थिंग इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। सर मुझे इसका नहीं पता था सर, मैंने सब्लिमेशन नहीं सुना सर, इसका नाम नहीं। सर सब्लिमेशन में क्या? सब्लिमेशन आपको पता नहीं है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन? सर नहीं किया सर मैंने। सर मैंने भी नहीं किया। बोलने का मतलब होता है सब्लिमेशन में, इसमें किसी भी सब्सटेंस का डायरेक्टली ट्रांसफर, ठीक है, या ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। बोलने का मतलब है किसी भी सॉलिड का गैसियस स्टेट में ट्रांसफर होना विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। हु इज दिस नॉनसेंस? यार कौन पागल बच्चा है? यार मैं समझा रहा हूं कुछ, आप माइक म्यूट कर दो। आई एम सेइंग सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली होता है सॉलिड टू द गैस स्टेट, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। दिस इज मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन। सर अमोनियम क्लोराइड का क्या मतलब है? अमोनियम क्लोराइड बेटा बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस। अमोनियम क्लोराइड ये टाइप ऑफ कंपाउंड सब्सटेंस लेके चलो जिसका फॉर्मूला होता है, मतलब बेसिकली ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सोल्ट, इट इज अ टाइप ऑफ सोल्ट, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा रेट में सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। अमोनिया मींस, अमोनिया सिंपल सा मतलब होता है टाइप ऑफ सोल्ट, एक प्रकार का नमक, ठीक है, जो काफी जल्दी पानी के अंदर घुल जाता है। Next, the property which forms the basis of sieving. Sir, different in size. सर डिफरेंट साइज, सर साइज डिफरेंट इन साइज। Sir, different in size. बिल्कुल। अच्छा, next question, the different methods of separation. Can you tell me what are different methods? Condensation, segmentation, decantation and filtration. And picking.
Filtration, evaporation, filtration, decantation. Sir, thrashing. Sir, winnowing. Sir, Sir, thrashing, winnowing, hand evaporation, picking. sedimentation, Filtration, sir, Evaporation, condensation. Okay. What is meaning of sieving? sir, To separate the size of material. बड़े particles होते हैं सर वो Okay, please write it down. Again write it down. Everyone, आप लोग 19 बच्चे हैं, मेरे को 19 रिस्पॉन्स चाहिए. There should be 19 responses. सर Yes. सर मेरा ना लास्ट वाला लिस्ट 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन और डिफाइन सीविंग वाला मेरा सही था, पर जब मैंने सबमिट किया तो वह गलत बता रहा था। यार सर मेरा भी गलत ही बता रहा है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, I will sir, check it. सर मेरा भी। कोई बात नहीं, इसको बाद में चेक करेंगे, पहले आप इसका सिविंग का आंसर लिखो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट? सर लिख दिया। ओके, तो कोई बच्चा है जिसको सिविंग का पता नहीं हो, सिविंग होती है बेसिकली? सर नो। सर जो चर्निंग था सर उसको भी आसानी से करते हैं। चर्निंग क्या होता है बेसिकली? कौन बताएगा? चर्निंग ऑब्वियस सी बात है, हमने बताया था चर्निंग इज यूज्ड फॉर। सर दूध को मक्खन करने के लिए, टू सेपरेट बटर एंड मिल्क। बिल्कुल, बेसिकली बेटा देखो, उसको हम छन्नी से नहीं करते हैं, उसको मशीन होती है, आजकल आपने दूध लगाने वाली मशीन देखी होगी, उसको मधानी भी बोलते हैं, तो वो बेसिक सी चीज होती है, ठीक है? सर हमारे घर पर है। हाँ, बेसिकली जिसके घर में गाय या भैंस होगी, दूध होगा, वहां पे ये चीजें काफी कॉमनली पाई जाती है, ठीक है? सो दिस इज द थिंग. बाकी क्लास वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास. आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग. ओके सर वो गलत किया था फिर वो मैं सही कर दूंगा उसको, डोंट वरी, दैट विल बी करेक्ट, डोंट वरी. चैप्टर 6 का। हाँ जी, चैप्टर नंबर 6 का. सर यस, सर चर्निंग ऐसे भी होती है ना, कपड़े के ऊपर जो दूध और मिल्क मिक्स होते हैं, कपड़े के ऊपर डाल देते हैं, दूध सारा नीचे आ जाता है और मक्खन ऊपर रह जाता है। हाँ जी, वो पुराने टाइम में होता था बेसिकली. जैसे देखो, आपने घरों में देखो, वो जब पनीर बनाते हैं तो दूध को उसको ब्रेक करके उसको हम उसी टाइप के दुपट्टे में रखते हैं, फिर दुपट्टे में से उसको हम जोर से टाइट करके उसको नपीलते हैं, जिसे जो दूध होता है वो साइड में हो जाता है, पनीर जो सॉलिड फॉर्म में, मतलब एक लाइक आपने देखा होगा, वो सख्त हो जाता है, मतलब टाइप ऑफ सॉलिड बन जाता है, उसको फ्रिज में रखते हैं तो एकदम वो रेडी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है कुछ टाइम बाद. ओके ओके सर। हाँ, तो दिस इज द थिंग. बाकी उस दिन वो पीसीएस मैम थे, किस किसने क्लास अटेंड करी थी आप में से? सर मैंने। क्या समझ आया आपको? जिन्होंने की थी सर रेज हैंड करें। हाँ हाँ, जिसने करी थी प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे. सर कब? संडे को. सर जो चारों मैम वाली थी वही ना? हाँ जी. सो में लिखी। अच्छा, तो आपको क्या समझ आया? मैडम ने क्या समझाया आपको, उसमें से क्या समझ आया? सर हमें समझ आया कि हमें किसी को भी मगर नहीं लगना चाहिए, जो हमारी इच्छा है हमें वही करना चाहिए। सर ये सर मतलब सर तो हम उसमें से हमें एक भी ये भी चीज समझ आए कि अगर हमें कोई कह दे कि आप इसमें फायदेमंद हो तो हमें वो ही नहीं करना चाहिए, क्या पता सर वो हमें भटकाने के लिए कह रहा हो। सर हमें सर अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। सर जिस काम में हमें मजा आए सर वही करना चाहिए। कंसिस्टेंसी के लिए मैडम ने क्या बताया था कि लाइफ में आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं? सर पहले छोटा काम करना चाहिए।
फिर सर अपने टारगेट पे सर फोकस करके कभी उसके ऊपर अप्लाई भी करके सर ऐसे और नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ कि हमें तो सीधा ही वहीं पर पहुंचना है जो हमारी मंजिल है सर। छोटे छोटे स्टेप उठाने चाहिए हमें। बिल्कुल एक्सीलेंट, तो वैसे हमें काम करना चाहिए, उस वजह से हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो क्लास दिस इज ऑल फॉर द डे, बाकी वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।